स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात ने रूस के दोस्त देशों के लिए थोड़ी राहत दे दी है। यह मुलाकात इसलिए की गई थी क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन वो समझौता तो नहीं हो सका। हालांकि रूस के दो दोस्त देश भारत और चीन के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब ट्रंप का रुख बदल गया है। भारत तो भारत, चीन के लिए भी ट्रंप का रुख नरम पड़ रहा है और अब वो टैरिफ लगाने का विचार छोड़ रहे हैं। टैरिफ जो बढ़ाना था उसका विचार ट्रंप छोड़ रहे हैं। फिलहाल 3 हफ्ते के लिए ट्रंप का रुख बदला है। उन्होंने कहा कि 3-4 हफ्ते चाहिए भी इस बात के लिए सोचने के लिए कि और टैरिफ भारत और चीन पर लगाई जाए नहीं। हालांकि चीन पर वैसे ही ट्रंप टैरिफ बहुत सोच समझ कर लगाते हैं। हालांकि भारत से रूस की बढ़ती दोस्ती को देखकर उन्होंने 25% फिर 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन अब आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या है पूरा मामला और कैसे भारत और रूस के लिए, भारत और चीन के लिए अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात ने तस्वीरें बदल दी हैं। और इस मुलाकात में पुतिन ने बहुत क्लियर कर दिया है चीजों को। ट्रंप का भारत और चीन पर टैरिफ के मामले में रुख नरम पड़ गया और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मुलाकात है 15 अगस्त 2025 को जो अलास्का में हुई, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया जिसमें उन्होंने भारत और चीन जैसे देशों पर रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी को फिलहाल टालने का संकेत दिया है और इसके लिए 3-4 हफ्ते का उन्होंने वक्त भी मांग लिया है। ट्रंप की टैरिफ रणनीति दूसरे कार्यकाल में उनके लगातार रही है। ट्रंप की दूसरी सरकार 2025 में बनी और उन्होंने लगातार रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति अपनाई, जिसका मेन मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और रूस पर यूक्रेन युद्ध में दबाव डालना रहा। खासकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी उन्होंने लगातार दी ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो। भारत पर भी 27 अगस्त से उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि डेलीगेशन आना था 25 अगस्त को भारत अमेरिका का, अब वो डेलीगेशन नहीं आएगा, यानी भारत पर वो 25% टैरिफ शायद अब ना लगे। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है जो रूस की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। इससे ट्रंप को परेशानी है। ट्रंप ने कहा भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की थी। कुल मिलाकर भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ ट्रंप ने लगाया। इसका आधा हिस्सा पहले ही लागू हो चुका है और बाकी 27 अगस्त 2025 को लागू होने वाला था। इससे भारत को बड़ा झटका लगा क्योंकि अमेरिका भारत का बड़ा निर्यात बाजार है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 27 अगस्त वाली टैरिफ भारत पर नहीं लगेगी। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अब टैरिफ के लिए हमें सोचना होगा कि लगाना है नहीं। वहीं बात करें चीन पर टैरिफ की धमकी, तो चीन भी रूस से तेल खरीदता है और ट्रंप ने चीन पर भी इसी तरह के सेकेंडरी टैरिफ की धमकी दी थी। लेकिन भारत के मुकाबले चीन पर अभी तक ये टैरिफ नहीं लगाए गए और उसके कारण भी है, चीन से टक्कर नहीं लेना चाहते ट्रंप सामने से। ट्रंप की योजना थी कि अगर रूस यूक्रेन में सीज फायर नहीं होता तो चीन पर भी 25% या उससे ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप का शुरुआती रुख बहुत सख्त था क्योंकि वो मानते थे कि भारत ने और चीन जैसे देशों ने रूस को आर्थिक मदद दी है जिससे यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है। लेकिन पुतिन से मुलाकात के बाद अब ट्रंप का रुख नरम पड़ा है भारत के लिए, चीन के लिए। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है और इसका मुख्य जो उद्देश्य था रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करना, सीज फायर करवाना। ये 3 घंटे तक मुलाकात चली इन दोनों की, ट्रंप और पुतिन की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। इसे नो डील कहा गया। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे प्रोडक्टिव बताया और कहा कि एक सकारात्मक मीटिंग रही। पुतिन ने कहा कि ट्रंप से मिलना उनके लिए फायदेमंद रहा और ट्रंप ने भी इसे अच्छा बताया, सकारात्मक बताया। मुलाकात के तुरंत बाद ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को और उन्होंने कहा कि मुझे रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इसे 2-3 हफ्तों में आगे देखूंगा। पुतिन से मुलाकात अच्छी रही और भारत और चीन का भी जिक्र किया और संकेत दिया कि सेकेंडरी टैरिफ को फिलहाल टाला जा सकता है। यह एक बड़ा बदलाव दिख रहा है ट्रंप की पुतिन से मुलाकात के बाद, यानी जो 27 अगस्त को भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगनी थी वो टैरिफ हो सकता है कि ना लगे क्योंकि ट्रंप का रुख नरम पड़ा है पुतिन से मुलाकात के बाद। इससे पहले ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ा चुके थे और चीन पर वो टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन अलास्का में जब पुतिन से उनकी मुलाकात हुई तब फिर वहां पर ट्रंप एकदम
अलग मूड में नजर आए। अब क्यों पड़ा नरम रुख अख्तियार क्यों करना पड़ा ट्रंप को, यह समझिए। पुतिन का दबाव बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि भारत और चीन के को लेकर रूस पर जो दबाव डाला जा रहा था, जो ट्रंप दबाव डाल रहे थे, उसे नकार दिया पुतिन ने और साफ कर दिया कि अगर टैरिफ लगाते हैं तो रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और फिर यह दोस्ती और बढ़ेगी, फिर इससे अमेरिका को टेंशन होगी। पुतिन की मुलाकात इसी दबाव का नतीजा भी थी और ट्रंप ने इसे सकारात्मक मानकर टैरिफ को टालने का फैसला लिया। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी मीटिंग को लेकर बातचीत हुई, चीजें निकलकर सामने आई, उन चीजों को लेकर अभी जो बात हो रही है उसके आधार पर इस वक्त राजनीतिक लाभ की भी बात हो रही है। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए था और ऐसे में वो सीज फायर करवाना चाहते थे रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब यही वजह लगती है कि ट्रंप टैरिफ नहीं लगाना चाह रहे हैं। रूस के दबाव में ट्रंप नजर आ रहे हैं। ट्रंप की सरकार में चीन पर टैरिफ काफी लगाए गए और ये अलग अलग कैटेगरी में लगाए गए थे। जैसे बेसलाइन टैरिफ 10% लगाया गया सभी आयात पर, सभी चीनी आयात पर न्यूनतम टैरिफ व्यापार संतुलन के लिए लगाया गया। फेंटनाइल टैरिफ 20% लगाया गया। चीन में फेंटनाइल जैसी दवाओं के आयात पर अतिरिक्त नशीली दवाओं की समस्या के लिए टैरिफ लगाया गया। अप्रैल 2025 में कुल 55% बेसलाइन प्लस फेंटनाइल और इसके अलावा अतिरिक्त टैरिफ हो गई। कुल टैरिफ अगर बात करें कुछ उत्पादों पर तो 30 से 55%, जैसे ट्रूस के बाद अमेरिका ने 30% तक इसे घटाया, लेकिन कुछ पर 55% टैरिफ तक रहा। सेमीकंडक्टर जैसे उत्पादों पर 300% तक की धमकी दे डाली ट्रंप ने। 11 अगस्त 2025 को संशोधित किया गया इसे। फिर सेकेंडरी टैरिफ रूसी तेल के लिए लगाया गया, 25% की धमकी दी गई, हालांकि लगाया नहीं गया। रूसी तेल खरीदने के लिए यह टैरिफ ट्रंप चीन पर लगा रहे थे, लेकिन पुतिन से मुलाकात के बाद उन्होंने इसे 2-3 हफ्तों के लिए अभी टालने की बात कह दी है। कुल मिलाकर चीन से अमेरिका में आयात जो होने वाले सामानों पर औसत टैरिफ है 30 से 50% है और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों जैसे टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर 300 तक फीसदी टैरिफ जा सकती है। ट्रंप ने 11 अगस्त 2025 को एक कार्यकारी आदेश से टैरिफ में बदलाव किया और 90 दिनों की छूट दी, लेकिन रूसी तेल वाला हिस्सा फिलहाल टला है। ट्रंप का रुख नरम पड़ना पुतिन की मुलाकात का सीधा नतीजा है, जहां उन्होंने आगे बातचीत के लिए टैरिफ को टाल दिया है। भारत के लिए राहत है, लेकिन 2-3 हफ्तों में स्थिति बदल सकती है अगर यूक्रेन में युद्ध ना रुका तो। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बाकी मॉस्को में अगली मुलाकात ट्रंप की पुतिन से होनी है, क्योंकि पुतिन ने उन्हें मॉस्को आने का निमंत्रण दे दिया है। तो आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी भारत पर 27 अगस्त वाली टैरिफ टलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप ने 2-3 हफ्तों बाद अब टैरिफ लगाने का विचार किया है। तो भारत पुतिन से मुलाकात करने के बाद चीन के लिए भी ट्रंप का रुख नरम पड़ गया है। ऐसे में ट्रंप के इस बदलते सुर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।